जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि गोल खा गया तो क्या हुआ, दे गोना कम बैक, उनसे कम बैक नहीं हो पा रहा। तो जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि गोल खाने के बाद दे गोना कम बैक, बट दे आर एक्चुअली मेकिंग डिफरेंसेस। सो या गाइस, चैंपियंस लीग मैच डे 6 एंड हो चुका है और हमें बहुत ही बैंगर मैचेस देखने को मिला है अभी तक। सो बर्नब्यू पे बैक टू बैक लॉसेस लेना इज गेटिंग टफ फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ। एंड अभी जो बात चल रही है कि ज़ावी अलोंसो का सैक एंड ऑल, आई डोंट थिंक अबाउट दैट कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, क्योंकि प्लेयर्स आर शोइंग फुल सपोर्ट टू ज़ावी अलोंसो कि वी आर विथ यू, लाइक व्हाटएवर द सिचुएशन इज, प्लेयर्स आर शोइंग द सपोर्ट टुवर्ड्स द कोच। एंड फैंस की तरफ से भी अब देखो, एक मैच का जो खुद के होम ग्राउंड पे जब मैच होता है तो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होने इज क्वाइट नॉर्मल। एंड जबकि आप रियल मैड्रिड जैसी क्लब्स की फैन हो एंड बू आना वगैरह सब कुछ ये नॉर्मल है आई थिंक। बट द पॉइंट इज कि ये मैच था कैसा, आई डोंट इवन कंसिडर इट एज अ लाइक, बहुत सारी इंजरीज के बावजूद बहुत सारे मैचेस मिस भी किया प्लेयर्स ने। तो एज वी नो कि बहुत सारे प्लेयर्स अभी मिस आउट हो रखे हैं मैड्रिड पे, लाइक हुइसन को तो बहुत ही ज़्यादा मिस किया मैड्रिड ने, क्योंकि एसेंसियो ने डिलीवर नहीं किया। फील्ड पे आपका वो एक दिखता है वो एक चीज़, एंड यू कांट डू सिली मिस्टेक्स लाइक दिस कि हालांकि को आप वो टैकल वगैरह करते हो इन द बॉक्स। तो इन सर्टेन वेज पे जो सीनियर प्लेयर्स है उनसे थोड़ा और मैच्योरिटी और थोड़ा मतलब वो देखना बनता था, जो हमने विटनेस किया नहीं। और इस सिटी वर्सेस मैड्रिड की अगर मैच की बात करें तो इट इज़ लाइक 50-50 आप कह सकते हो, कि ऐसा कुछ नहीं था कि सिटी ने बिल्कुल आउट क्लास ही कर दिया। मतलब लास्ट जो मैच था सेल्टा वीगो के अगेंस्ट रियल मैड्रिड का, तो उस मैच पे जो वाहियात परफॉर्मेंस मैड्रिड ने ड्रॉप किया था, उससे तो बहुत बढ़िया कमबैक अगेंस्ट सिटी आप कह सकते हो। इवन एट अ पॉइंट इक्वलाइजर भी हो सकता था इस मैच को, क्योंकि एक जूड का एक चांस था, लास्ट में एनरिक का एक चांस था, करेरास वाज द गाय, उसने कुछ किया है मतलब फील्ड पे उसने चांसेस बनाया है, फेंका है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बट द पॉइंट इज कि अभी मैड्रिड में राइट नाउ एम्बापे वाजंट स्टार्टिंग, तो एम्बापे की जगह आज उभरना था किसी को, विनी वाज देयर, रॉड्रिगो को बाय द वे बहुत बढ़िया गोल था, द पास फ्रॉम जूड। उस पॉइंट ऑफ द मोमेंट पे सिटी ओपन हो चुका था डिफेंसिवली पूरा। तो ये एक सिनेरियो बना है एंड अगेन ये सिनेरियो को मैड्रिड ने रिपीट नहीं कर पाया। क्यों? आई वुड कम बैक टू दैट लेटर ऑन वीडियो, बट उससे पहले इट इज अ प्रॉब्लम। लाइक आज बहुत अच्छा मौका था विनी के पास कि एम्बापे वाजंट देयर, तो यू आर द गाय फ्रॉम द स्टार्टिंग विद मैड्रिड एंड यू हैव टू शो अप। लाइक व्हाई यू डिडंट, इट्स इवन यू ड्रॉप्ड अ पुअर परफॉर्मेंस। रॉड्रिगो 32 मैच के बाद फाइनली उसे गोल मिलता है। जूड वाज डूइंग गुड, आर्दा गुलेर का स्टार्टिंग से ही मतलब बीच में थोड़ा ऑफ फॉर्म जा रहा था बंदा, तो आई डिडंट जज आर्दा टू मच। बट विनी से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। इवन आई एम नॉट अ मैड्रिड फैन, बट स्टिल आई वांट टू शो अप दैट रियल मतलब ओल्ड विनी। वेयर इज द विनी गॉन? मतलब स्टैट इतना पूरे, जस्ट लुक एट द स्टैट ऑफ विनी। 0 गोल्स, 0 असिस्ट, 0 चांस क्रिएटेड, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 एक्यूरेट पासेस, टैकल्स ऑन एरियल ड्यूल्स में 2 big chances missed and 13 accurate passes. That's it, the Vinny Junior performance. Madrid wants more from this guy. और जब एम्बापे प्रेजेंट नहीं है पिच पे, you are the guy, you have to show up, that's it. और मैं कह रही थी कि मैड्रिड ने जिस तरह, मैड्रिड का जब फर्स्ट गोल आया था, that was a brilliant goal from Rodrigo, but उस पॉइंट पे सिटी का डिफेंस ओपन कर दिया था उन्होंने, बट ये चीज़ें रिपीट क्यों नहीं हुई? There is a high reason that Guardiola and Ruben Dias डिफेंस इतना सॉलिड परफॉर्म ड्रॉप किया है सिटी ने। डिफेंसिवली एवरी एक्शंस दे आर कैचिंग। ग्वार्डियोल तो आउट ऑफ द वर्ल्ड चला गया जब डिफेंसिव एक्शंस की बात आती है, हर एक डुएल से विन से, हर कुछ एरियल विल से, वो नहीं है तो रूबन डियाज। एंड सिटी वाज लाइक, हमें पता है कि पेप का थोड़ा वो संजोड़ के खेलना वाज द कोर ऑफ पेप, कि वो बैक से बिल्ड करना पसंद करता है। ऑब्वियसली वेरिएशन से, लाइक सिचुएशन वाइज आप फास्ट फुटबॉल खेलते हो, बट इस मैच पे सिटी बस थोड़ा स्टेडी होकर, स्टेडी मोड पे थोड़ा और मतलब बैक से बिल्ड करके प्ले मेकिंग वगैरह करना, बॉल निकालना। बट लेफ्ट फ्लैंक से जो ओराइली डोकू का कॉम्बिनेशन आए है जो बन रहा था ना, आप देखोगे तो डोकू अकेले खा गया पूरा। क्यों? मतलब वाल्वर्डे एसेंसियो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ओराइली वाज द पर्सन जो कि इनसाइड आउट हो रहा था और डोकू वाइड जा रहा था। तो वो अगर मार्क करे, वो अगर चढ़े, प्रेस करे, तो किस पे? तो और वैसे ये तो बहुत क्लियर कि पिछले सीजन में एसेंसियो ने जो थोड़ा बहुत भी स्पार्क दिखाया था, बट आई फील कि एसेंसियो वाज नॉट द गाय मैड्रिड मतलब रिटेन करना चाहेगा, क्योंकि उससे वो ब्रिलियंस
नहीं आ रही। हुइसन को बहुत मिस किया होगा मैड्रिड ने। वल्वर्दे का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था। चुआमेनी से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, आप एक सीनियर प्लेयर हो मैड्रिड का, यू कांट डू दैट काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स। द वन गाय आई वुड से कि करेरास द वन, जिसने बहुत अच्छी तरह से इंटरसेप्ट किया, पोजीशन वाइज निकाला, पासेस निकाला। जूड वाज द गाय, लाइक जूड परफॉर्म करता है अच्छा, बस उसको 1v1 पे उसको बेटर होना है बस, एंड ही इज बेटर दो। बट द अगेन यार, ऐसा नहीं है कि पास्ट मैचेस में जो सेल्टा विगो का मैच था दैट वाज वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम होल मैड्रिड टीम से। एंड इवन इस मैच में भी अगर बात करो तो कोर्तुआ ना होता तो आई थिंक इस सिटी गॉन सो फार। हर मैच पे जब भी मैड्रिड ऐसा मतलब ड्रॉ निकलता है या कुछ भी होता है, द वन नेम ऑलवेज केम इन फ्रंट ऑफ अस की थिबो कोर्तुआ वाज देयर। तो ये जो हर एक चीज़ है, मतलब ज़ावी अलोंसो का क्या है, उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन प्ले चलता है हर एक जोन पे, आप टच आउट नहीं हो सकते हैं। आप अगर मिडफील्ड कंट्रोल की बात करो, आप अटैक पे जाओ, ट्रांजिशंस पे जाओ, तो प्लेयर्स वाज लाइक क्लोज पास थोड़ा कॉम्पैक्ट रहना, पासेस निकालना वगैरह सब कुछ। तो टेक्निकल वाइज बहुत ही वो शार्प माइंड चाहिए होगा ज़ावी बॉल को हैंडल करने के लिए। बट राइट नाउ दिस इजंट वर्किंग, सो आई डोंट थिंक कि ज़ावी को, आई डोंट नो व्हाट ही गोना डू, बट थोड़ा और ओपन प्ले आई थिंक करना चाहिए। इट वुड बी रिस्की बट देयर इज नो अदर ऑप्शंस विद दैट। अगेन फोडेन कुछ मैचेस से फो रहा है, बट इस मैच में फोडेन वाज थोड़ा नम। उस हिसाब से मैं कहूँ कि रायन चर्की का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। साविनियो आने के बाद एक इम्पैक्ट दिखा है सिटी के टीम पे। तो मैड्रिड ने 3 ही चेंजेस किया था, आर्दा गुलर, ब्राहिम डियाज और एनरिक का, बट एनरिक आने के बाद एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखा है, मुझे तो दिखा है। एंड ऑफ कोर्स वो करेरास का पास था लेटली, हेडर हो सकता था, वो इक्वलाइजर हो जाता। तो आई थिंक एनरिक को मिनट्स मिलने चाहिए क्योंकि उस बंदे में पोटेंशियल दिखता है, जैसे कि आर्दा को लेके हम बात करते थे पहले। वैसे ऐसा नहीं कि सिटी का भी कोई इंजर्ड प्लेयर्स वगैरह नहीं, रॉड्री वाज इन देयर, कोवाचिच इज इन देयर, और उस हिसाब से निको गोंजालेस का परफॉर्मेंस बहुत ही ब्रिलियंट निकला है इस मैच पे, क्योंकि उसने इनफ किया है। उसका जो काम था मतलब रिस्की नहीं, बट स्टिल ही वाज गुड। एंड अगेन कहे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैड्रिड को शायद संवारनी चाहिए। और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू विनी। आई थिंक ऑल मैड्रिड फैंस आर डिवाइडेड राइट नाउ बिकॉज बैक टू बैक होम पे लॉस लेना इजंट लाइक इट्स द मैड्रिड। जस्ट लुक एट दिस कि 6th मिनट पे एक चांस बना था जो कि करेरास का पास था टू रॉड्रिगो एंड रॉड्रिगो का पास टू विनी, वो एक चांस बना था। आई थिंक उस विनी को बड़ी कर देना चाहिए था। सो चैंपियंस लीग इज डन फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट मैच आई थिंक बोडो का है सिटी के साथ, एंड मोनाको अगेंस्ट रियल मैड्रिड होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू से बार्सा वर्सेस फ्रैंकफर्ट, क्योंकि फर्स्ट हाफ पे गोल कंसीड कर जाने के बाद एक वो प्रेशर, जितना भी बार्सा कमबैक करती आ रही हो या कुछ भी हो, वो एक प्रेशर बिल्डअप होता है। एंड कुंडू ने बहुत ही अच्छा एक गोल मारा, एंड सेकंड गोल ही सेड कि ऐसे ही आ गया। सो 2 goals in 3 minutes फॉर जूल्स कुंडे। और ये हरकतें हो जाने के बाद स्कोर लाइन रिटेंशन करने की जो बात होती है, वहाँ पे एक घबराहट रहती है हमेशा। सो आई थिंक क्वाइट गुड गेम था अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट बार्सा का। एंड अगेन एक धमाकेदार मैच हुआ है, एंड आर्सेनल विंस द मैच अगेंस्ट क्लब ब्रुज। क्लब ब्रुज को तो ऐसे ही उड़ा दिया, 3 गोल मार दिया भाई। पूरे चैंपियंस लीग अभी तक उस आर्सेनल इज जस्ट कंसीडर्ड 1 goal, द सिंगल गोल दे जस्ट कंसीड। दिस इज वेरी स्केरी गाइस, इज वेरी स्केरी। और बार्सा अगर दूसरी तरफ देखें तो वी आर कंसीडरिंग 11 goals यहाँ, और हमारा आई थिंक GD 4 है, ऐसा कुछ 3 या 4 होगा। सो दिस इज, चलो यार छोड़ो। Madueke and Martinelli, what a performance, classic performance job by both of them. और लिवरपूल इंटर मिलान का गेम भी लिवरपूल ने विन लिया है। शोबोज़लाई का गोल एंड ग्रावेनबर्च वाज द मैन ऑफ द मैच। टॉटनहैम ने विन लिया है, ज़ावी सिमोंस इज द मैन ऑफ द मैच। तो अटलांटा ने चेल्सी से विन लिया है 2-1 का, एंड एस्टेवाओ इज इन स्टार्टिंग इन द गेम, एंड लेटली दे सेड कि इट वाज अ टेक्निकल डिसीजन दैट एस्टेवाओ इजंट प्लेड इन दैट मैच। सो अगेन चेल्सी हमें पेलने के बाद, बार्सा को पेलने के बाद, दे आर कंटिन्यूअसली लाइक हार रहा है, ड्रॉ कर रहा है। मैड्रिड हमें पेलने के बाद दे आर कमिंग टू दैट। बद्दुआ है, बार्सा फैंस का बद्दुआ है। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, it's been a crazy UCL night, like another classic UCL nights. It's ended. So yeah, guys, this is it for today. Hope you guys enjoyed UCL nights. Damn. So yeah, till then, watch football, enjoy football. Milte, bye.